आज हम कच्चे चावल से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मीठा बनाकर तैयार करने वाले हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले 1 कटोरी चावल लेंगे। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप मीठा बनाना चाहते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए आप कोई भी ब्रांड के चावल यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके घर में पड़े हैं, उससे आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर चावल को मिक्सिंग बोल में डालकर हमें उसको 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि इसकी जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए। तो इस तरह से हम बढ़िया से वॉश कर लेंगे। आपने इस तरह से ये चावल की रेसिपी कभी नहीं बनाई होगी, एक बार बनाकर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत टेस्टी लगती है और जालीदार बनकर तैयार होती है। तो बस इस तरह से हम वॉश करके उसमें पानी डाल देंगे और इसको भिगो कर रख देंगे। हमें चावल को कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो कर रखना है, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको आधे घंटे के लिए गुनगुने पानी में डाल दीजिए और भिगो कर रख दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया और चावल भी अच्छे से भीग चुके हैं। तो बस इसी तरह से हमें चावल को 2 घंटे के लिए रख देना है। अब इसका हम जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम ग्राइंडर जार में। तो इसको हमें ग्राइंड करना है। इस तरह से हम ग्राइंड कर देंगे सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल कर, और उसमें पानी भी ऐड करेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। चावल को ब्लेंड करते टाइम हम उतना ही पानी डालेंगे जिससे ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी ही जो है पानी का यूज़ किया है, अगर और लगे तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें बढ़िया से उसको ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। कितना स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है। इसी तरह से हम एक स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर ब्लेंड करते टाइम आपको पानी की और ज़रूरत पड़ रही है तो आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी का एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। तो चलिए हमने बढ़िया से चावल को भी ब्लेंड कर लिया है। अब इसको हम किसी भी मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया से इस तरह से मिक्सिंग बोल में उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। एक बार एक कच्चे चावल का मीठा बनाकर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इस तरह से हमें निकाल लेना है, और जितना भी ग्राइंडर जार में थोड़ा बहुत पेस्ट लगा है तो पानी डालकर हम इस तरह से बढ़िया से उसको निकाल लेंगे, और इसको भी मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, एक बार अगर आप बनाते हैं इसको तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतनी टेस्टी लगती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आज हम बिना चीनी के बनाकर तैयार करने वाले हैं। जिसको चीनी खाना पसंद नहीं है तो वो इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जैसे कि डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास ये वाला नारियल का बुरादा नहीं है तो आप जो सूखा वाला नारियल आता है उसको ग्रेट करके ले सकते हैं। और अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से परचेस कर सकते हैं, या फिर किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये इजीली मिल जाता है। बढ़िया से इस तरह से हमें नारियल के बुरादे को डालकर मिक्सचर में इस तरह से मिक्स कर लेना है। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो ज़रूर से डालिएगा, इससे बढ़िया टेस्ट आने वाला है। और अगर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डालें ही। बस इस तरह से हमें बढ़िया से इस तरह की कंसिस्टेंसी का एक बैटर बना लेना है। अब इसको साइड में रखेंगे। तब तक हम कोई भी बर्तन लेंगे जिसमें डालेंगे गुड़। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी गुड़ लिया है, और जितना गुड़ लिया है उतना ही पानी लिया है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं गुड़ की। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप कम गुड़ ले सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो जितनी गुड़ ली है हमने उतना ही हमें पानी लेना है। बस इस तरह से हमें बढ़िया से गुड़ को गर्म पानी में डालकर अच्छे से डिसॉल्व कर लेना है। इसकी हमें चाशनी बनाकर तैयार नहीं करनी है, बस इतना पकाना है कि ताकि ये अच्छे से गुड़ डिसॉल्व हो जाए। गर्म पानी में अगर आप डालते हैं तो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा। अब फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर क्रश करके 2 इलायची को डाला है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो डाल सकते हैं, और नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो देखिए बढ़िया से गुड़ जो है पिघल चुका है, डिसॉल्व हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा करेंगे हल्का। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का ठंडा करेंगे। गर्म में भी आप इसको डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ठंडा करके ही डालें। तो चलिए इसको हम डाल देते हैं, लेकिन हम छान कर डालेंगे क्योंकि हमने इसमें गुड़ का यूज़ किया है। तो गुड़ में जो है इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, तो इस तरह से छान कर डालिएगा। तो जितनी भी गुड़ में इम्प्योरिटीज़ है, कचरा है, वो निकल जाएगा इस तरह से। तो मैंने इसको बढ़िया से छान कर डाला है। अभी हल्का गर्म था। बस इस तरह से हम डालकर उसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इतनी ही चीज़ें हमें इसमें डालना है, ज़्यादा चीज़ें हमें कुछ ऐड नहीं करना है इसमें। घर में पड़े सामान से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं भी बना रहे हैं तब भी आपकी ये रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि इसको आप किसी भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें डालें।
आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं सारी चीज़ों को। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें बैटर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह का हमें पतला घोल बनाकर तैयार करना है। मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का बैटर है। तो बस इसी तरह का एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इससे क्या होगा कि जो आपकी रेसिपी है वो फूली फूली बनकर तैयार होगी। तो थोड़ा सा ज़रूर से डालिएगा। इतनी आसान रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह का हम बढ़िया से एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब लेंगे हम कोई भी कढ़ाई जिसमें डालेंगे घी। यहाँ पर हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 टेबल स्पून ही घी का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। अगर आप इसको ऑयल से बनाना चाहते हैं तो ऑयल से भी बना सकते हैं, बस रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करिएगा। और अगर आप इसको घी से बनाते हैं तो इसमें बढ़िया टेस्ट आता है। तो कोशिश करिए कि इसको घी से बनाएं, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाला है, आप 1 चम्मच से भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ काजू और बादाम लिए हैं और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो घी में हम इनको हल्का फ्राई करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप ज़्यादा भी डाल सकते हो और जो भी आपको पसंद है वो इसमें डाल सकते हैं। बस हल्का सा इनको फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इस तरह से जो बैटर बनाकर हमने तैयार किया था उसको एक साथ ही हम इस तरह से डाल देंगे। बस ध्यान रहे कि हमें बैटर डालने के बाद इसको चलाना नहीं है। हम इसको बिल्कुल नहीं चलाएंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर करके इसको हम ढक कर रख देंगे। तो हमें ढक कर इसको पकाना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम इसको पका कर तैयार करेंगे। बस ध्यान रहे कि इसको हमें चलाना नहीं है, बैटर डालकर बस इसको तुरंत ही हम ढक देंगे और लो फ्लेम पर इसको हम पकने देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जल जाएगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। ये बढ़िया टेस्ट आता है इसका और बिल्कुल अच्छे से पक कर तैयार हो जाता है अगर इसको आप ढक कर और लो फ्लेम पर पका रहे हैं। तो इसको छोड़ दीजिए, कम से कम इसको 15 से 20 मिनट तो लगेंगे। अगर आप इसको लो फ्लेम पर पका रहे हैं तो 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और डिपेंड करता है कि आपकी जो रेसिपी की क्वांटिटी है कितनी है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसको ज़्यादा टाइम लग सकता है। बीच में आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पक ही चुका है, थोड़ा रह गया है तो थोड़ा और हम इसको पका लेते हैं। आप चाहें तो इसको पलट कर भी दूसरी साइड से पका सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से दोनों साइड से इस तरह से पक जाता है क्योंकि इसको हमने ढककर पकाया और स्टीम से ये अच्छे से पक जाता है। तो चलिए इस तरह से हम बढ़िया से उसको पका लेंगे। आप इसको पलट कर भी पका सकते हैं अगर आप चाहें। दोनों साइड से बढ़िया से पक चुका है, जालीदार बनकर तैयार होता है। अब इसको हम किसी भी बर्तन में डीमोल्ड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको बढ़िया से ठंडा करके डीमोल्ड हो गया। देखिए दूसरी साइड से कितने अच्छे से पका है और कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। इसको कट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन इजीली कट नहीं होता है। आप चाहें तो बिना कट करे इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो धीरे धीरे से उसको नाइफ की मदद से कट कर लीजिए। बहुत जालीदार बनकर तैयार होता है। आप देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया जाली बनकर तैयार हुई है। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। जैसे हम पोहा बनाते हैं ना उसी तरह से बनकर तैयार होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।